हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेपर 5A। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। विच फैक्टर कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सोशल स्ट्रक्चर? एक सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी से रिलेटेड कौन सा फैक्टर होता है? ए जेंडर, बी सेक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। सो जेंडर इज ऑब्वियसली वी नो दैट इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड फैक्टर। सेक्स इज हाउ एवर अ बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम? पेट्रियार्कल का क्या मीनिंग होता है? कि जहाँ पर एक मेल की चलती है, आप कह सकते हैं कि एक मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। पेट्रियार्कल आप पैटर्नल से याद रख सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू फादर। सो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ए मेल डोमिनेंस, बी मेल सेंटर्डनेस, सी ऑब्सेशन विद कंट्रोल, डी ऑपरेशन ऑफ विमेन, E all of these. So these all four are the characteristics of a patriarchal system. Next question. Men use dash to sustain their power over women, while elite bureaucrats use dash to sustain the hierarchy. So men use what men use to sustain their power over women. First है bureaucracy, और पहले हम इसका पहला ऑप्शन देखेंगे कि पहले डैश में हम क्या फिल कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी, पेट्रियार्की, पावर, डी नन। अब यहाँ पर हमें ब्यूरोक्रेसी लग रहा है, पेट्रियार्की तो नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ ऑल ओवर अ सिस्टम टू सस्टेन द हिरार्की होता है, इट्स नॉट टू सस्टेन देयर पावर ओवर विमेन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हम देखेंगे कि पावर तो नहीं होता, टू सस्टेन देयर पावर ओवर विमेन तो कोई चीज़ नहीं बनेगी। सो हम देखेंगे कि पेट्रियार्की हो सकता है या फिर ब्यूरोक्रेसी हो सकता है। तो इसका सेकंड डैश में हम इसका आंसर ढूंढेंगे। वाइल इलाइट ब्यूरोक्रेट्स यूज डैश टू सस्टेन द हिरार्की, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या यूज़ करते हैं? पेट्रियार्की यूज़ करते हैं टू सस्टेन द हिरार्की। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए मैन यूज ब्यूरोक्रेसी टू सस्टेन देयर पावर ओवर विमेन, वाइल एलाइट ब्यूरोक्रेट्स यूज पेट्रियार्की टू सस्टेन द हिरार्की। और ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? जो हमें कंपनीज़ में या फिर क्या करते हैं कि अच्छी पोजीशंस पर मेल डोमिनेंस होता है एंड इग्नोरेंस होती है ऑफ विमेन, ठीक है। सो दे यूज़ पेट्रियार्की टू सस्टेन द हिरार्की, वो अपना डोमिनेंस यूज़ करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर? फर्स्ट, जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, बी gender is biological, C gender is a role of men and society in women in society, D all of these. So मैंने आपको बताया था जेंडर इज़ ऑब्वियसली सोशली कंस्ट्रक्टेड, सोसाइटी में एक माना जाता है कि आप जेंडर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, मेल का काम ये है, फीमेल का काम ये है। जेंडर इज़ नॉट बायोलॉजिकल, एज आई टोल्ड कि सेक्स इज़ बायोलॉजिकल, कि वो मेल पैदा हुआ है या फीमेल पैदा हुआ है, दैट इज़ बायोलॉजिकल। सी जेंडर इज़ अ रोल ऑफ अ मैन एंड वीमेन इन सोसाइटी, ऑब्वियसली क्या रोल जेंडर की वजह से ही कंस्ट्रक्ट होता है, मैन एंड वीमेन इन सोसाइटी। सो नॉट करेक्ट क्या हो जाएगा कि जेंडर इज बायोलॉजिकल। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेंडर इज बायोलॉजिकल। फिफ्थ क्वेश्चन, इट इज परसीव दैट मेल्स आर बेटर एट मैथ्स देन विमेन, दिस काइंड ऑफ व्यू कम्स अंडर। जनरली क्या कंसीडर किया जाता है हमारी सोसाइटी में कि मेल्स आर बेटर एट मैथ्स एंड विमेन इतनी केपेबल नहीं होती। तो व्हाट इज दिस थिंकिंग कम्स अंडर? ये इस तरह की भावना रखने वाले, धारणा रखने वाले व्यक्तियों को क्या किसके अंदर आएगा? ए स्टेरियोटाइप्स, बी पेट्रियार्की, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन। सो ऐसी जो प्री डिफाइंड आइडियाज़ हम रख लेते हैं सोसाइटी में, दीज कम्स अंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ रखते हैं। पेट्रियार्की मैंने आपको बताया था मेल डोमिनेंस, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए स्टेरियोटाइप्स। नेक्स्ट, Sixth question, a strong unreasonable feeling of not liking or trusting somebody, especially based on race, religion or sex, is called. एक ऐसी unreasonably किसी को like ना करना क्योंकि उसकी वो एक religion है या फिर वो एक मेल है या फीमेल है या कुछ इस तरह की फीलिंग रखना, और not liking that person based on that unreasonably, उसको क्या कहते हैं? ए फ्यूडाइज, बी पेट्रियार्की, सी स्टेरियोटाइपिंग, डी नन। सो मैंने आपको पेट्रियार्की बताया था, इट इज़ द डोमिनेंस ऑफ द मेल इन द सोसाइटी। सो ये तो नहीं होगा। स्टेरियोटाइपिंग भी मैंने आपको बता दिया था, प्री कंसीव्ड आइडिया, लेकिन यहाँ पर क्या है कि फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग एनीबडी, तो प्रूडाइज इज दैट फीलिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
7th, which among the following is the characteristics of a stereotype? Stereotypes मैंने आपको बता दिया था. It is a mental picture or image, contains wide agreed belief, can be positive or negative, all of above. So it is a mental picture or image. ये एक पिक्चर ही फॉर्म कर लेते हैं हम अपने माइंड में. कंटेन्स वाइड आइडियड बिलीफ, एग्रीड बिलीफ, हाँ, जो कि एक फ्लॉक का बिलीव है, जैसे कुछ लोगों का बिलीव है, कोई कम्युनिटी का बिलीव है, तो वो एक बिलीफ चलता आ रहा है, तो वो स्टीरियोटाइप हो गया. कैन बी पॉजिटिव, येस इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अब समझा जाता है कि मेल्स आर बेटर एट मैथ्स, तो एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव विमेन के लिए है कि विमेन को नहीं कंसीडर किया जाता. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टीरियोटाइप्स? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टीरियोटाइप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? There are many internal factors also and external environmental factors also which influence stereotypes. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? Both A and B. Next question. Dash is the process, dash is the outcome. Equity, equality, equality, equity, both A and B can be true, none of these. So इसमें क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है कि equity क्या होता है? The quality of being fair. And equality क्या होता है कि equality देनी चाहिए, एक equal सबको राइट्स मिलने चाहिए, जो हमारे राइट्स हैं, दैट इज़ इक्वालिटी. इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एवरीथिंग. सो इक्विटी क्या है? एक प्रोसेस है, दैट क्वालिटी है, एंड इक्वालिटी क्या है? एक आउटकम है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटी इज द प्रोसेस एंड इक्वालिटी इज द आउटकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर इज कॉल्ड, मैंने अभी आपको बताया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर इज कॉल्ड इक्विटी. इक्वालिटी भी नहीं है, सोशलाइजेशन भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर है इक्विटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा 17th आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इक्विटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी. सो आपने अगर 14 to 17 लॉज हमारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो यू मस्ट हैव नोन कि आर्टिकल 17 सेज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. मतलब पहले जो अनटचेबिलिटी थी कि कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग टचेबिलिटी का, या फिर बात लेना यहाँ अलाउड नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ है. सो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 7 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी था. नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज़? जो हमारे पब्लिक एरियाज़ हैं, चाहे वेल्स हैं, चाहे टेम्पल्स हैं, चाहे कोई भी जगह है, तो इक्वल एक्सेस कौन सा आर्टिकल देता है? 14 नहीं देता. 14 आपको पता है इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है. 15th भी आपको, 15th कौन सा होता है? इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज़. एंड 16th कौन सा होता है हमारा? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इक्वालिटी टू एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. एंड 17 हमारा आपको बताइए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी? इक्वल लाइफ चांसेस, इक्वल कंसर्न्स फॉर पीपल नीड, मेरिटोक्रेसी, ऑल ऑफ दीज. सो इक्वल लाइफ चांसेस ऑफ कोर्स प्रिंसिपल है इक्विटी का. इक्वल कंसर्न, हमें इक्वल कंसर्न इसमें इंक्लूड होता है, जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग. मेरिटोक्रेसी क्या होता है? मेरिटोक्रेसी क्या होता है कि जो एक गवर्नमेंट जॉब्स हैं फॉर एग्जांपल, वो किसी के पावर या फिर पैसे की वजह से नहीं मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए काबिलियत की वजह से. सो दिस इज़ मेरिटोक्रेसी. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विडो री मैरिज मूवमेंट वॉज एडवोकेटेड बाय. विडो री मैरिज मूवमेंट किसने चलाया था, जो कि काफ़ी फेमस भी है? फर्स्ट राजा राम मोहन रॉय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्री माधव गोलवर. सो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ही rigidly advocated this widow remarriage movement and successfully conducted it also. Next question, who openly advocates appointing Dalits as priest in temples? As we know कि Dalits काफ़ी लो कास्ट कंसीडर किया जाता था, जो कि पहले था. द पीपल यूज टू इग्नोर देम. सो किसने एडवोकेट किया था कि हमें दलित्स को एज पंडित रखना चाहिए इन टेम्पल्स एंड चर्चेज एंड एक्सेट्रा? विश्व हिंदू परिषद, बी आनंदा मर्दा, सी आर्य समाज, सी द थियोसॉफिकल सोसाइटी. सो विश्व हिंदू PHP जो था, जो कि VHP काफ़ी फेमस भी है, इसकी वजह से था
कि इसने करा था कि आपको ये अपॉइंट करने चाहिए, उन्होंने दलित्स की काफ़ी साइड ली थी और इसलिए इसका आंसर हो गया विश्व हिंदू परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। आपने थ्योरीज पढ़ी हैं ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, सो विच अमंग द फॉलोइंग आर द थ्योरीज? Socialization, B gender differences, C structural theory, D all of these. So socialization is also a theory, gender differences पे भी है theory, structural theory भी, और एक और है discriminatory theory. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? all of these. So इस क्लास में मैंने ऑलमोस्ट यूनिट 1 कंसीडर की है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी निकालूंगी. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.